कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट में आपको पता है पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं चल रहा है। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि जब तक कोई अपडेट नहीं आएगी तो आपको भी क्या ही बताएंगे मार्केट के बारे में। और जब भी कोई वीकेंड पे, तो मैं हमेशा आपको पता है वीकेंड से पहले और वीकेंड के बाद जो क्लोजिंग की उम्मीद होती है और जो क्लोजिंग हो जाती है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट देता हूँ। और अन्यथा किसी भी तरह की कोई भी मार्केट में कोई एकदम से कोई बैड न्यूज़ आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं BTC की, क्योंकि कल इसकी क्लोजिंग है तो हमें देख लेना चाहिए कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे फिर ये 21 EMA को फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। मुझे शायद उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जब तक ये देखिए वनडे में देखते हैं सबसे पहले कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी इसकी। अगर देखो वनडे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बाद जो वीकली क्लोजिंग है इसकी, वो कहीं ना कहीं जो हमारी लास्ट कैंडल है उससे ऊपर होने वाली है। इन द सेंस कैसे, अब यहाँ पे चेक कीजिए इसको ये मतलब इसको 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग कराने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू वनडे। बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो काफ़ी गैप दिखता है। और जो मानते हम RSI की बात, जो कि वो भी कहीं ना कहीं 50 के नीचे ही अभी ट्रेंड कर रही है। तो हमें बस यही देखना है कि अब ये क्लोजिंग किस लेवल पे होगी। अगर मान के चलिए अगर ये 21 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है करीबन यहाँ पे 87 के अराउंड या 86,800 के अलाउंड ऊपर क्लोजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि हम कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक बुल मार्केट देख सकते हैं। अब मंथली चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जब वीकली क्लोजिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मानी जाती है। उस पर अगर आप लोगों ने ये वीकली, मंथली, डेली क्लोजिंग अगर सीख ली तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग में और आपके पोर्टफोलियो ग्रो करने में। अगर आप बात करते हैं तो पिछले 2 महीने के लिए तो यहाँ पे ये टॉप में रहा था, ये बॉटम, ये टॉप। देन उसके बाद पिछले 2 महीने से मार्केट गिरी। उसके बाद ये दो अब देखें यहाँ पे दोनों कैंडल, एक ग्रीन है एक रेड है। जो ग्रीन है उसके 10 दिन अभी बचे हुए हैं। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करती है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन दिखाई देगा। और बात करते हैं यहाँ पे RSI की, तो वो भी कहीं ना कहीं आप देखिए खुद ही यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बुलिश मुझे दिखाई दे रही है। अगर मान के चलिए ऐसा कुछ होता है यहाँ पे कि अगर ये जो मंथली क्लोजिंग है इसकी, वो भी कहीं ना कहीं ये 90 के अराउंड 88,000 के ऊपर क्लोजिंग रहती है इसकी, तो हम कहीं ना कहीं ये देख लीजिए अगले 1-1.5-2 महीने के लिए कहीं ना कहीं हम अच्छे प्रॉफिट में आप लोग रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं वनडे से बता के चल रहा हूँ, क्योंकि जो सारा खेल होता है वो BTC से रिलेटेड होता है, इथेरियम से रिलेटेड होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम बातें करते हैं यहाँ पे, और वही आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। करीबन हमारे पास 21-21.5 घंटे रह चुके हैं। तब तक के लिए हम इंतज़ार कर रही है। अगर आपको कोई स्कैल्प ट्रेडिंग मिलती है, माने चलिए मार्केट में उछाल चढ़ाव ज़्यादा रहता है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी माने चलिए पूरे वीक में अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिली और वीकेंड पे अगर आपको कोई ट्रेड मिल जाती है कभी कभी, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया इन चीज़ों को कैसे आप स्कैल्प ट्रेडिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इथेरियम की। देखिए इथेरियम भी अपना उसी ट्रेंड में चल रहा है। मंथली में चेक कर लेते हैं। मंथली में भी कुछ खास नहीं है अकॉर्डिंग टू BTC। इथेरियम कहीं ना कहीं बेरिश दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। अब वनडे में चेक कर लेते हैं। कोशिश कर रहा है ऊपर इसको 21 EMA की पे क्लोजिंग करने के लिए, बट कहीं ना कहीं बार बार इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, क्योंकि इसी रेंज में घूम रहा है। अगर एक बार इसने यहाँ पे इस पर क्लोजिंग कर दी तो मान लीजिए जो अपना जो 1700 का लेवल है, एक बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है वनडे में और कहीं ना कहीं और 2000 के ऊपर करीबन 2000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करता है वीकली में, तो कहीं ना कहीं हम इसको आने वाले टाइम में भी इसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा साल देख सकते हैं। अगर ऐसा ही रहा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी पोजीशन होल्ड नहीं की है तो वेट कर लीजिए जब तक आपने इतने दिन वेट किया है। अगर आपने पहले से बाई कर लिया है
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कौन से टोकन मेरे कहने पे बाई किए हैं, और अगर आप किसी टोकन में फंस गए हो तो उसके बारे में भी आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं BTC डोमेन की, तो ये कहीं ना कहीं बार बार इसी रेंज में घूम रहा है। तो मान के चलिए, क्योंकि अभी इसका भी कुछ ज़्यादा समय रहा नहीं है, ये उल्टा बाउ नीचे आने की पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि अभी वीकेंड है तो ये पिछले वीक से ऊपर है। अब वनडे में बात कर लेते हैं एक बार इसकी, क्योंकि कुछ चीज़ें वीक में दिखाई देती है आपको, कुछ मंथली में और कुछ डेज में। तो अब ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार दोबारा एक रीटेस्ट करेगा, देन उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, जो मैंने आपको BTC और इथेरियम के टारगेट बताए, उसके बाद अगर ये उसके ऊपर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं हम इसके नीचे 21 EMA को जाते हुए BTC डोमेन को देखेंगे। अब मंथली में देख लेते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ पे क्या पता है 64,000 जो इसकी रेंज है, ये कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोकने के बाद ये नीचे की तरफ मूव हो और हम दोबारा इसको 55-56 के अराउंड दोबारा आता हुआ देखें। अगर ऐसा होता है तो हमें 2-3x BTC मतलब जो हमारे ओल्ड्स कॉइन है उसमें आपको इजीली मिल सकता है। बात करते हैं जे के टोकन की, सेम सिनेरियो इसी में भी है। अगर आपने कोई एंट्री अभी तक नहीं ली है तो आप ले सकते हैं एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे स्कैल्प के लिए। ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन आपका यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को, जो रिवॉर्ड रेशो जो आपके साथ रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री डिसाइड करते हैं तो आप मान के चलिए इसको कहीं ना कहीं आप जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो करीबन ऐसे ये, कि अगर एक बार इसके नीचे अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए 46 सेंट से 46-45 के अराउंड, और जो ऊपर के टारगेट है वो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए यहाँ पे 2-3%, 4-5% पे 21 EMA ऊपर क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं इसको बना के रखिए। हम कुछ टाइम बाद यहाँ पे खुद ट्रेडिंग के स्किल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। हमारे जो स्ट्रेटजी है जो मैंने बता रखा आपको, हम धीरे धीरे सब चीज़ें की फैसिलिटी अपने एक ही चैनल पे लेके आएंगे, तो उसी पे मैं काम कर रहा हूँ, उसी के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। अब बात करें BNB कॉइन की, तो वनडे में ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आप यहाँ पे भी इसमें भी अगर BNB के जो, क्योंकि सबके चॉइस अलग अलग होती है, कोई जो BNB होल्डर करने में खुश रहता है तो आप यहाँ पे भी एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं ओंडो की, तो कहीं ना कहीं ओंडो भी उसी रेंज में है जो हमारा अब जो टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट ठीक ठाक से परफॉर्म किया तो हम इसको जल्दी ही $1.20 के अराउंड जल्दी इसको देखेंगे। तो आप मान के चलिए यहाँ से 20-30% का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, और ये जो है मेरा जो टारगेट रहने वाला है यहाँ तक करीबन 40% तक आपको प्रॉफिट यहाँ पे इसमें मिल सकता है ईजीली। वही मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि अपने प्रॉफिट को इसमें छोड़ दीजिए, कैपिटल को अपने बुक करते रहिए पार्ट टू पार्ट। अब बात करते हैं DYDX की, सेम सिनेरियो इसमें भी है, क्योंकि सभी जो मेरे जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में टोकन है सभी 20 मतलब वनडे की क्लोजिंग, वनडे जो 21 EMA है उसके वनडे में उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं बार बार। आप देखिए, दोबारा दिखा देता हूँ आपको सभी DYDX को देखिए। यहाँ पे ओंडो की बात कर लेते हैं, इसकी भी कहीं ना क्लोजिंग ऊपर हुई है। BNB की देख लीजिए आप, JK टोकन है जो उसकी रही है अभी तक, क्योंकि कुछ टाइम मैंने बताया था आपको इसके बारे में भी कुछ ऐसा हुआ था कि इसके जो टीम के उसके जो एयर ड्रॉप के टोकन सेल कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं इसमें पैनिक हो गया था। पर मुझे इसमें भी पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। ये देखिए JK और इथेरियम ये थोड़े से बेयरिश है यहाँ पे अभी,
बट अगर BTC ने परफॉर्म किया कहीं ना कहीं 87 88 के अराउंड, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी 1700 के अराउंड जल्दी देखेंगे और इसको भी वन डे के ऊपर क्लोजिंग करेंगे। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे आपको काम करना है मार्केट में रह के। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव मैं आप लोगों के साथ लेके आता रहूँगा। अगर आपको किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई सुझाव सजेशन है तो हमें टेलीग्राम में DM कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर, थैंक यू। और हम कल एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जो वीकली क्लोजिंग है वो बुलिश रही है, बियरिश। चलिए तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक